क्रोध। क्रोध हुआ जब आपकी पूर्ति नहीं होती है, आप जो चाहते हैं, तो बहुत ऊर्जा जग जाती है आपके भीतर, आप बेवश हो जाते हैं, वो आप पर हावी हो जाती है, और आप कुछ से कुछ आपके व्यवहार वाणी में परिवर्तन ला देते हैं। वो बड़े विचित्र हो जाते हैं, बड़े जोर शोर के हो जाते हैं, जिसे आप कह सकते हैं कि दूसरे की परवाह नहीं रह जाती, फिर आप कुछ भी कर बैठते हैं। मैं उस शब्द का व्यवहार नहीं, लेकिन आप कुछ भी कर बैठते हैं जब क्रोध आता है। तो क्रोध, इच्छाएं, लॉन्गिंगनेस को इच्छा भी कह सकते हैं आप, लेकिन इच्छा तो कुछ आवश्यक भी होती है, आवश्यकता पूर्ति हेतु भी होती है। तो लॉन्गिंगनेस इसीलिए कहते हैं कामनाएं, काम, क्रोध हो गया, लोभ, कुछ मिला आपको, आवश्यकता के अनुसार आपने अर्जन किया, उसको मेहनत किया, सोचकर समझकर मेहनत किया, आपने पाया, ठीक है, काम चल, लेकिन उधर और हो जाता, और भी हो गया, उससे भी आपने उसका उपयोग किया आपने, लेकिन मन नहीं बढ़ा आपका, और फिर होता है कि संग्रह कर ले, जमा कर ले, भाई काम देगा, इस उम्र में काम देगा, परिवार को काम देगा, बच्चों को काम देगा, अरे मरने के बाद काम देगा। काम, क्रोध, लोभ, और ये कभी जब तक शरीर रहता है आपका, आपके छूटता नहीं है, न कामनाएं छूटती हैं, न क्रोध जाता है, न लोभ जाता है आपका। मोह अपनों से होता है, जो आपके अपने हैं, जैसे संतान है, पिता है, माँ है, संपत्ति है, तो वो जो भी अपना है उससे मोह, अटैचमेंट, कहीं छूट नहीं जाए, अरे कहीं कुछ हो नहीं जाए, बच्चे हैं, बच्चे को कुछ हो नहीं जाए, अरे पैसा है, पैसा पॉकेट में है, कहीं गिर नहीं जाए। अति इन्फैचुएशन, जरूरत से ज्यादा। प्रेम है, स्नेह होना ही चाहिए, मानव है, स्नेह होगा ही, प्रेम होगा ही, सबको चाहेंगे ही, अपने पास रखना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, ये खुशी की बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा ये मोह दिखता है, आपको बेचैन कर देता है, आपके व्यवहार को असामान्य कर देता है, आपको असहज कर देता है। ये सारी चीज़ें असहज करती हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह तक पहुंच के ये सारी चीज़ें आपको जीवन को असहज कर देती हैं, आपको आराम से नहीं रहने देती हैं। कहते हैं ना, चैन छीन लेता है, रात की नींद छीन लेती है सबको, कोई इसमें पृथक नहीं, अन्यथा नहीं है, अदरवाइज नहीं है। अब ईर्ष्या और द्वेष, दो चीज़ है। ईर्ष्या जिसको कहते हैं जलन, जेलसी अंग्रेजी में, जलन, उसको क्यों ऐसा है? और ये ईर्ष्या होती है जो आपके सबसे नज़दीक है, बहनों में होती है, भाई भाई में होती है, और जो भी नज़दीक के संबंध है उन्हीं में ईर्ष्या होती है। उसको क्यों है? वो इतना सुंदर कैसे हो गया, उसके कपड़े इतने सफ़ेद क्यों हो गए, वो हमेशा जो करता है बहुत अच्छा करता है, वो करता है भाई, सोचकर विचार कर वो करता है, आप उसे सीखिए। नहीं, वो सीखेंगे भी नहीं, प्रकट भी नहीं करेंगे, अब भीतर भीतर कुंठा में रहेंगे, कुंठा बना लेते हैं, जलन होती है, ईर्ष्या होती है, और ये स्त्रियों में ज़्यादा होता है। अब फिर इसके बाद द्वेष। अब ये जो ईर्ष्या है वो झगड़ा तक चला जाता है, झगड़ा हम लेके रहेंगे, हम उसके पास, जैसे किसी के पास सुंदर आभूषण है, आप देखते हैं लूट लेता है, छीन लेता है, घर के लोग भी चुरा लेते हैं, अच्छे वस्त्र, संपत्ति, जो हम लड़ाई करेंगे, हमें मतलब जो नहीं करना चाहिए, अमानवीय व्यवहार, अब हम पहली बार यूज करें हिंसक, जिससे किसी को दुख हो, वो हिंसा हुआ। हिंसा केवल किसी को के जीवन से विदाई ही करना नहीं हुआ, यदि आप मनसा वाचा कर्मणा, माने मन में सोच लिया आपने, शुरुआत हो गई। बहुत सुंदर व्यवस्था है हिंदुओं में, सनातनी कहते हैं कि यदि सोच लिया तो आधा आपने कर लिया, यानी पाप के भागी हो गए। सोचिए कितनी सूक्ष्म बात है, बड़ी बात है, प्राचीन है भारत का। इसलिए मैं कहता हूं भारत का मॉडल सबसे सभ्यता का, जीने लायक, सुंदर और टिकाऊ भी है, अभी भी है। भारत को बर्बाद करने की कोशिश बहुत की है, भारत को बर्बाद करके अपना चीज लादने के लिए बहुत कोशिश की। जो भी आक्रांता है, नाम लेके क्या करूंगा उन लोग, वो लोग अभी भी दर दर फिर रहे, वो बस काम चलाऊ चीज़ों से संतुष्ट हो रहे हैं, काम चलाऊ चीज़ों से भर रहे हैं अपने को, लेकिन दर दर भटक रहे हैं, अभी वो लोग हिंसा कर रहे हैं।
छीना झपटी कर रहे हैं, और इतना ही नहीं, आयोजित कर रहे हैं, आयोजन से दूसरे को दुख पहुंचा रहे हैं। मनसा भीतर उन लोगों को ज़्यादा है, भारत में ज़्यादा नहीं है, जो है बोल लिया कर लिया। लेकिन ये ऐसे लोग जो हैं, जो अपने को भारत संसार में बड़े देश, बड़े सभ्य कहलाते हैं, वो आयोजन करते हैं दूसरे से लेने का, दूसरे पर हावी होने का, दूसरे अपने को बड़ा दिखाने का। ये उनका आयोजन है। भारत में आयोजन नहीं है। आवेग में हो गया कुछ देर के लिए, कुछ घंटे के लिए, कुछ दिन के लिए, बस। लेकिन वहाँ तो सभ्यता के रूप में कहते हैं कि नहीं, मेरा ढंग है, ये मेरा, ये हम ही दुनिया को बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे? खतरनाक से खतरनाक शस्त्र बना के, खतरनाक से खतरनाक एटॉमिक बम बना के दहशत फैलाते हैं कि हमारे पास है, हम कुछ भी कर सकते हैं। हम देखो, हमारे पास 5th जनरेशन मिसाइल है। ये आयोजन करते हैं और ये सभ्यता को नष्ट कर रहे हैं। सभ्यता का उद्देश्य जो है, प्रेम से रहें, मिलजुल कर रहे हैं, सबका कल्याण सोचें, आपस में मिलजुल करके रहें। सब भारत का था ना, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा ही अपने हैं और जीते हैं, केवल कहने से नहीं। इसीलिए भारत में जो भी आए उनको अपना बना लिया गया। बाबर आया कुछ से ना लेके, उससे लड़ाई की जा सकती थी। भारत के लोग बड़े मजबूत, संगठित थे, चाहते तो कर लेते, लेकिन कहती क्यों इनसे लड़ाई करें, आए हैं, गेस्ट हैं, भाई क्या चाहिए तुमको, हमको ये चाहिए, जो भी मांगते गए देते जाओ। लेकिन वो तो लुटेरे थे, लूटने वाले थे, वे द्वेषी थे, वो लोग हिंसक भी कह सकते हैं। प्रेम तो था ही नहीं, हिंसा करना चाहते थे, दूसरे को लूट के अपने को अब भागना चाहते थे। अब फिर जब देखे कि नहीं, यहाँ के लोग तो बड़े प्यार से रह रहे हैं, तो यहाँ की व्यवस्था से वो लोग यहाँ रहने लगे। नहीं आए तो थे लूट कर भाग जाने के लिए, वो भागे भी बहुत बार वो, लेकिन यहाँ की व्यवस्था उनको बहुत छू गई। यहाँ के जीवन ढंग, यहाँ की सभ्यता, उसमें वो यहीं बस गए। तो आप देख रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, ये 6 व्यवस्था, ये 6 स्थितियां जो आपके भीतर है, सबके भीतर है, तो इसको देखना है। यही सिखाया जाता था गुरुकुल में। और इसके आपको यदि क्रोध दिख गया तो क्रोध नहीं पकड़ेगा आपको। यदि लोभ आपका दिख गया कि नहीं, हमको है ही, अब हमको और चीज़ नहीं चाहिए, क्यों हम आप श्रम व्यय नहीं करेंगे, दूसरे पर कुदृष्टि नहीं होगी, उस वस्तु से अनुचित संबंध नहीं होगा, मोह नहीं पैदा होगा, और इच्छाएं भी कम हो जाएंगी, कामनाएं भी कम हो जाएंगी। भाई काम तो चल ही रहा है हमारा, क्या जरूरत। आप संतुलित हो जाएंगे, आप शांत हो जाएंगे, आप ठहर जाएंगे। आपके जीवन में जो भागा भागी है, बहुत बेचैन हो जाते हैं, थक जाते हैं, आप दवाई खानी पड़ती है, बीमारी, आप दौड़ते तो केवल शरीर से नहीं, मन से भी, मन भी आपका उहापोह में, मन भी दौड़ रहा है, मन ही आपको दौड़ा रहा है। मन यानी सूक्ष्म तन, और तन यानी शरीर, यानी स्थूल मन, दोनों मिलके करता है। तो देखिए, यदि आपको दिख गया ये 6, इसलिए तो यहाँ रिपु भी कहते हैं, खट रिपु। मैं रिपु नहीं शब्द उपयोग करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ कहा जाता है कि ये आपके दुश्मन है। हर एक मानव का, व्यक्ति का दुश्मन खट रिपु है। काम क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या। यदि दिख गया तो बेड़ा पार। देखिए, चर्चा हुई, मस्त हो गए बस नाम से। भारत में जो कहते हैं गरीब, गरीबी नहीं है, संतोष है। संतुष्टि की पराकाष्ठा है। गरीबी भी ठीक है, अभाव हो गया, गरीबी को भी बरन कर लिया। पहले हम लोग बचपन में पढ़ते थे ब्राह्मण जात के बारे में कि एक ब्राह्मण थे, एक गरीब थे। गरीब ब्राह्मण गरीब ही होता है, यही अब नहीं पढ़ाया जाता है। अब डर है ब्राह्मणों से, क्योंकि ब्राह्मणों को जाति के रूप में लोगों ने बहुत अपमान किया है, इसलिए हम नहीं तो हम लोग पढ़ते थे ब्राह्मण यानी एक गरीब। तो स्वीकार करें, क्या अर्जा है। हम एक बार मैंने देखा है, बराबर चर्चा करता हूं मैं, आश्चर्य लगेगा आपको। मैंने देखा है जीवन में एक भुक्त भोजन, अब ये 24 घंटा में एक बार खाना है। पानी पीजिए, यदि और भी कुछ है खाने पीने को देखा, लेकिन भोजन एक बार, एकदम संतुष्ट स्वस्थ रहते। कोई दवा की चर्चा नहीं थी, हमको नहीं याद है कि कोई दवा, बीमारियां होती थी, ये नहीं कहें कि नहीं होती थी, लेकिन भोजन से, अभी तो ज़्यादा बीमारी भोजन से हो रहा है, अति भोजन से, विविध भोजन से, भोजन के अरेंज करने में,
नहीं है तो उसके लिए चिंता करने में, दौड़ धूप करने में। तो एक शाम का अभी भी, अब देखिए नोबेल प्राइज मिला है, 16 घंटे में भोजन करना चाहिए या उससे ज़्यादा में, क्योंकि शरीर में ही आपके ऐसे पोषक तत्व हैं जो शरीर को पोषण करते रहता है। खाने की जरूरत ही नहीं है, बस एक बार। यहाँ तो कई दिन लोग कुछ नहीं खाते हैं, पता ही नहीं लगता है, बस पानी पी के रह जाते हैं, कुछ नहीं होता है। तो देखिए भोजन जिसके लिए पूरा साइंस डेवलप कर गया, मेडिकल साइंस, एक न्यूट्रिशन विज्ञान आ गया पोषण के लिए, न्यूट्रिशन इस पर विचार विमर्श करने के लिए भोजन के लिए आ गया। खान पान कब खाएं, कितना खाएं, पूरा शास्त्र, पूरी दुनिया इसी पर लगी हुई है, शरीर पर ही लगी हुई है, स्थूल पर ही लगी हुई है, पूरी दुनिया करते जा रही है बस। तो ये देखिए, जो भारत पहले से जानता था, एक बार खाइए आराम से। कपड़ा के जाड़े में है, ठीक ओढ़ लेंगे कुछ, एक गमछा। अभी देखिए कई कपड़ा पहने हैं, उम्र हो गई मेरी, 70 साल उम्र हो गई, ज़्यादा कपड़ा नहीं है, लेकिन जो है, पहले से भी कम पहनते थे। लेकिन संवेदनशीलता, जाड़े में कपड़े की जरूरत है, गर्मी में नहीं जरूरत है। तो अब तो कपड़ा भी आभूषण का रूप ले रहा है, अपने कमाई का बहुत हिस्सा लोग दे रहे हैं। तो ठीक है, उनकी मर्जी, वो कमाते हैं। तो अति हो रहा है। यदि आप देखेंगे तो इच्छाएं कम हो जाएंगी, आपकी कामनाएं कम हो जाएंगी। जरूरत ही नहीं है, जितना आवश्यकता भर, जितनी जरूरत है उतना करेंगे आप कर रहे हैं। ऐसी चिंतन बहुत सुंदर ये युग इस मामले में बहुत अच्छा है कि लोग अपने बारे में अब आवश्यकताओं की पूर्ति पहले नहीं सोचते थे। जो करेगा, इतना भरोसा था प्रकृति पर, परमात्मा पर, अपने पड़ोसी पर, सब पर भरोसा ही था। इसलिए समय पर पानी होता था जब जरूरत है। अब देखिए, जिस समय जाड़ा होना चाहिए उसमें गर्मी होती है, जिस समय गर्मी होना चाहिए उसमें जाड़ा होती है, और अति हो रही है, बाढ़ आ रही है, तूफान आ रहा है, कि मानव स्वयं असंतुलित हो गया है, ज्यादा की तरफ, अति की ओर बढ़, हर एक चीज में अति। और इंद्रियां आपको हमेशा अति की ओर ले जाती हैं। उनकी व्यवस्था आती है शांति, जब वही छो जो आपके स्वाभाविक शरीर है, तो वो 6 चीजें पैदा होंगी ही आपके भीतर, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष। यदि इसको देखने लगेंगे आप, लोभ पकड़ लिया, क्रोध पकड़ लिया, तो वो पकड़ेगा ही नहीं आपको, वहां तक पहुंचेगा ही नहीं, आपको परेशान करेगा ही नहीं और हंसते रह जाएंगे। दूसरे करेंगे तो भोग, दूसरे देश के लोग कर रहे हैं। एक और बात है, अपने यहाँ कहा जाता है उनकी संगत अच्छी होनी चाहिए, इसके लिए सत्संग करना है। अब तो हमको लगता है 2 देश को भी सत्संग करना चाहिए। एक देश की सोच अलग है, दूसरे की अलग है, तीसरे कहते हैं पूरब पश्चिम, कोई कहता है मेटेरियलिस्टिक है, कोई कहता है आध्यात्मिक है। लेकिन आध्यात्मिक वाले को भी मेटेरियल चाहिए, मेटेरियलिस्टिक को भी आध्यात्म चाहिए। एक संतुलित पूर्ण जीवन चाहिए, पूर्ण मानव। मेरी किताब है पूर्ण मानव, जो अपने जवाब आवश्यकताओं पूर्ति हेतु खुद प्रयास करे, सोचे, विचारे, मिले जुले, व्यवस्था करे। जो हो रहा है इसके लिए हो रहा है, सरकारें हैं, लेकिन सरकार में जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? सब अति में जा रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या सबसे वो युक्त हैं, पर्याप्त हैं, दिखाते नहीं है केवल। और दूसरे देश के लोग वो भी वैसे ही अति है, दिखाते नहीं है, सीक्रेट डील है, ये गोपनीय है, ये विदेश नीति है, बोला नहीं जाता है। विदेश नीति क्या? चालाकी से बढ़ा हुआ अपने स्वार्थ के लिए। भारत बहुत सुंदर दौर से अभी गुजर रहा है, बहुत सुंदर दौर से, व्यवस्था के दौर पे अभी तक ऐसा नहीं देखा गया। भारत में स्वतंत्रता आक्रांताओं ने बहुत परेशान किया, सब सभ्यता को गड्ढमड्ढ कर दिया। और एक जनरेशन मानव बड़ा संवेदनशील है, जो आवश्यक भोजन से थोड़ा दे दिया, भोजन तो संतुष्ट हो गया, कपड़ा दे दिया संतुष्ट हो गया, आराम करने के लिए पेड़ का छाया भी मिल गया तो संतुष्ट हो गया। देखिए हम लोग भी आम के गाछी बहुत होते थे, विद्यार्थी थे, घर तो था ही, सब सुविधा थी, फिर भी आम के बगीचे में जाते थे, वहाँ हम पसंद करते थे रहना, सोना ही, लेकिन सोने देते नहीं थे लोग, नहीं ये हो, माने जो ढंग था उसमें दिक्कत होती। आप बच्चे हैं, नहीं सोए हैं, वहाँ सोने वाले लोग हैं। तो ये जो सरल जीवन, आवश्यकता पूर्ति हेतु जीवन आसान मिलता गया, आसानी से तो जीते हो गए। तो गरीबी को भी भारत ने वर्ण कर लिया, जबकि गरीबी नहीं हो, बहुत संतोष का जीवन है।
आप आश्चर्य लगेगा कि एक गमछा गमछा जो ऊपर होता है और नीचे एक धोती, बस इससे ही संतुष्ट हो जाते थे। भला उनसे बोलते आप, उनके पास जाते ही खुश हो जाते आप। ऐसे उनका सानिध्य ही, उनको देखना, उनसे मिलना जुलना, उनके बाद सब लोग के पास नहीं जाते थे। वो लोग गांव से दूर रहते थे, वो झोपड़ी बनाकर पेड़ के नीचे जंगल में। आप बहुत सम्मान देते, उनको बुलाते, लगता उनको कि इन लोगों की ज़रूरत है, तब वो आते आपके पास और फिर अपने खाना बनाते थे। वो स्वपाकी होते थे, यानी अपने लिए जवाबदेही वो लिए हुए थे और दूसरे को भी भला सोचते थे, कल्याण करते थे, प्रेम देते थे और समाज भी देता था, उनको अन्न देता था, जो भी जरूरत होती थी इस गुड़गुड़ बनाने के लिए मदद करते थे लोग। तो ये जो भारत का मॉडल है व्यक्ति का विकास, यही अस्थाई है, अभी भी दिख रहा है इस युग में। नहीं तो आपस में जो ये कंपटीशन है, गला घोंट प्रतियोगिता हर तल पर, एक व्यक्ति दूसरे परिवार में, पड़ोस में, समाज में, देश में, कई देशों में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी यही करता है। इसीलिए मैं चाहूँगा कि हृदय का विकास हो। हृदय का विकास होगा तो लोग दूसरे का सोचेंगे, दूसरे की तरफ देखेंगे, मुस्कुराएंगे, खुशी को पसंद करेंगे, प्रसन्न रहना चाहेंगे, दूसरे को भी प्रसन्न करेंगे। जैसे छोटे बच्चे को आप लेते हैं ना, वो हंसता है तो आप भी हंसते हैं, दोनों हंसते हैं और हंसियाँ खुशियाँ फैल जाती हैं, हंसियाँ खुशियाँ पूरे परिवार में फैल जाती है। जो भी आते हैं बच्चे के पास क्या होता है, खुशी हो, खुशियाँ ही खुशियाँ, हंसियाँ ही हंसियाँ हो जाती है। यही फैलेगा, फैल सकता है। मेरे परिवार में है, भारत में तो है गुरु शिष्य परंपरा, वहाँ पर है, देखिए जाके। लेकिन दूसरे की जो नज़र है, जो क्यों आश्रम चल रहा है, क्यों उसको तोड़ना चाहते हैं यहाँ की व्यवस्था, यहाँ सब जगह की सरकार, और ख़ास करके ये दिखाने वाले लोग जो दिखाना चाहते हैं, जैसे कोई भी सामान बेचने के लिए उसको दिखाना पड़ता है, उसको प्रचार करना पड़ता है। इसी तरह अपने चैनल को प्रसार करने के लिए दिखाते हैं ये लोग। सबके पीछे ये लोग चाहते हैं कि हम दुनिया को बदल दें। नहीं, पहले आप बदलिए। आप नहीं बदले, चैनल के मालिक जो है नहीं बदले, वो प्रचारक नहीं बदले, बदल ही नहीं सकते जब तक आपके भीतर जो रिपू कहते हैं, रिपू मैं नहीं कहना चाहता, वो 6 स्थितियाँ जो सामान्य स्थिति है मानव के लिए, जैसे बच्चे हैं तो सब बच्चा होता है, किशोर हैं तो सब किशोर होता है, किशोरी भी होती है, फिर जवान है तो सब जवान, सब मानव, सब जगह के मानव होते हैं पूरी दुनिया में। फिर आप अधवयस होते हैं, मिडिल एज होते हैं, फिर आप और उम्र बढ़ती है, बूढ़े होते हैं और बूढ़े हो जाते हैं, लाचार होते जाते हैं, और फिर शरीर छूट जाता है, शरीर आप त्याग दें, जिसे मृत्यु कहते हैं। ये तो सबका होता है। इसी तरह 6 वो स्थितियाँ जो हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, सबको होती है। लॉन्गिंगनेस, एंग्रीनेस, ग्रीड, काम, क्रोध, लोभ, इन्फैचुएशन, अनड्यू अटैचमेंट, ईर्ष्या, जेलसी, द्वेष, फाइटिंग टू वायलेंस और प्रेम है। मैं नहीं कहना चाहता हूँ उसमें प्रेम का अभाव है। मैं घृणा शब्द का भी उपयोग नहीं करता हूँ, मैं क्रोध का भी नहीं करता हूँ। सब में बस है, घृणा में भी प्रेम है लेकिन कम है, क्रोध में भी है लेकिन कम है। क्रोध में ऊर्जा जग जाती है, अभी देख लिया आपने तो ऊर्जा जगेगी भी तो हंसी में रूपांतरित हो जाएगी। ये सभ्यता की बात है। फिर मैं बोलूँगा और चीज़ों पर। जय हो प्रेमियों, जय हो, जय हो। प्राचीन सभ्यता, भारत की सभ्यता अभी भी सबसे सुंदर, टिकाऊ और जीने लायक है। मैं उसकी सराहना करता हूँ, जी रहा हूँ, सब जी रहे। शुभकामनाएं देता हूँ, पूरी दुनिया इसको अपनाए। जय हो, जय हो।